बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? माशाअल्लाह खैर व आफियत से हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाएं और अल्लाह ताला हम सब से राज़ी होकर हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दें। अल्लाह ताला ने हर इंसान की दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है वो अल्लाह ने दीन के अंदर रखी है, दीन के ऊपर चलने में रखी है। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मुल्क के अनाज गल्लू में बरकत अता फरमाए, हमारे मुल्क की को सलामती वाला बनाए। अल्लाह करीम सारी दुनिया के सारे इंसानों को हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह करीम आपको सुकून वाली, चैन वाली, राहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बीमारों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह करीम उनकी कर्ज़ की अदायगी के लिए अपने गैब के ख़ज़ानों से बंदोबस्त अता फरमाए। जो जेलों में नाजायज़ मुक़दमात में बंद हैं अल्लाह करीम उनकी रिहाई के लिए अपने गैब के ख़ज़ानों से बंदोबस्त फरमाए। अल्लाह करीम आप पर हमेशा मेहरबान रहे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने ये सारी कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, सियारे बनाए, सारी मखलूक को पैदा किया, सब के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया। जो मखलूक जो खाती है, जो मखलूक घास खाती है अल्लाह उसे घास खिलाते हैं। जो मखलूक खून पीती है अल्लाह उसे खून पिलाते हैं। जो मखलूक गोश्त खाती है अल्लाह उसे गोश्त खिलाते हैं। जो मखलूक मट्टी खाती है अल्लाह उसे मट्टी खिलाते हैं। जो मखलूक घास खाती है अल्लाह उसे घास खिलाते हैं। अल्लाह करीम बड़ी शान वाले, बड़ी कुदरत वाले, बड़ी ताकत वाले। समंदरों के अंदर जो मखलूक रह रही है अल्लाह करीम उन्हें भी रिज़्क़ दे रहे हैं। मन्नू और टन्नू के हिसाब से अल्लाह करीम उन्हें रोज़ाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तो मुझे बहुत प्यारा लगता है जब तू मुझे पुकारता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, दर्जात को बुलंद करने वाला महीना, गुनाहों को धोने वाला महीना, सरदार महीना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करवाने वाला महीना, जन्नत के दरवाज़ों को खुलवाने वाला महीना, रोज़ाना जन्नत को सजवाने वाला महीना बहुत करीब है।
अभी से इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह सारे रोज़े रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, दुआओं का एहतमाम करेंगे, इत्काफ़ में भी बैठेंगे। जब बंदा इरादा कर लेता है नेकी का तो उसके खाते में नेकी लिख दी जाती है। इरादा करेंगे, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएंगे। भूख की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना, चाय की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना, सिगरेट की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना, प्यास की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ना। साल के बाद आता है ये महीना, मेहमान महीना है, मेहमान की कदर करें। इसकी कदर क्या है? रोज़े रखें। जिस तरह अल्लाह करीम ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ थे। रोज़े रखो ताकि तुम बच सको। ये रोज़े फ़र्ज़ हैं, इनको नहीं छोड़ना भाई। सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहो। अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने का एक रोज़ा छूट गया तो उसका बदला नहीं हो सकता। तो अभी से नियत कर लें। जो बंदा दिल से नियत कर लेता है अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा देते हैं। हाँ, कोई ऐसे बीमार हैं बेचारे जो नहीं रख सकते, उनका उज़्र है, अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। जब ठीक हो जाएं वो भी रखे। तो बाकी जो है ना, रोज़े रखने की नियत कर लें। साल के बाद ये महीना आता है तो इसकी कदर करें। रोज़ा रखना भी है और रोज़ा इफ्तार करवाना भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक लस्सी का गिलास पेश कर दो, एक पानी का गिलास पेश कर दो, एक खजूर दे दो। रोज़ा खुलवाना, इफ्तार करवाना ज़रूरी है। बहुत बड़ा इसका अजर है। और इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जब इफ्तारी के वक्त सुफरे में बैठे ना, खूब दिल लगा कर अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह की रहमत उस वक्त जोश में होती है। अल्लाह सुनने वाले हैं और अल्लाह ही देने वाले हैं। अल्लाह से दुनिया आखरत का सवाल करें। अल्लाह करीम से दुनिया भी मांगे और आखरत भी। जन्नत ना छूटनी पाए। इस महीने में शयातीन, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, समंदरों की तह में बांध दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। जहन्नमी लोग भी इस महीने का इंतज़ार करते हैं, कब ये महीना आएगा और हमारे ऊपर अज़ाब हल्का हो जाएगा। ये वो महीना है, हजूर सल्लम की उम्मत का महीना, कमाई का महीना। एक फ़र्ज़ पढ़ेंगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब, नवाफिल फ़र्ज़ों में तब्दील। कितनी बड़ी कमाई है। कोई भी महरूम ना रहे। सारे रोज़े रखने हैं, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ना। इस साल रोज़े रखने हैं, अगले साल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। रखेंगे रोज़े सारे इंशाअल्लाह। अभी से नियत कर लें, अल्लाह करीम तौफीक अता फरमा देंगे।